तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है ड्रैगन किलिन के लाड़ के साथ। वो पैट्रियार्क के इर्द गिर्द घूमते हुए उन्हें काफी ज्यादा प्यार दिखा रहा था। जाहिर सी बात है, एक लंबे अरसे के बाद इन दोनों की मुलाकात हुई थी। तो ड्रैगन किलिन का प्यार आज नदी जैसे बहने लगा। उसे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो अपने पुराने मालिक से मिल पाएगा, लेकिन किन्मो की वजह से पॉसिबल हुआ। तभी पैट्रियार्क भी उसे बड़े ही प्यार से कहने लगे कि मैंने तुम्हें बताया था ना, तुम मेरे साथ नहीं आ सकते, इसलिए बेवजह का प्यार दिखाने का कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन ड्रैगन किलिन कहाँ ही उनकी सुनने वाला था, और उसकी क्यूट हरकतें देखकर पैट्रियार्क को भी मजा आ रहा था। वो कहते हैं कि तुम अब काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ कैरी नहीं कर पाऊंगा। वहीं पर ग्रैनी सी इन दोनों के प्यार में तड़का मारते हुए कहने लगी कि मास्टर, आपका ये सुअर तो काफी ज्यादा मोटा हो चुका, मेरे ख्याल से इसी को नए साल पर काटना चाहिए, हमारी दावत का बंदोबस्त हो जाएगा। जो सुनते साथ ही एल्डर बूचर भी अपनी छुरियों को धार लगाकर तैयार थे ताकि ड्रैगन किलिन को मीट के टुकड़े में बदल सके। तभी पैट्रियार्क कहते हैं कि मेरे बच्चे को हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत, भले इतने मोटे जानवर को देखकर तुम्हें इसे खाने का मन कर रहा, लेकिन मैं इससे हद से ज्यादा प्यार करता हूँ। ये जब पहली बार मुझसे मिला था तब एक बिल्ली से भी छोटा था, उसी वक्त देखते साथ ही मुझे ये पसंद आया, मैंने इसे पेट भर के खाना खिलाया और फिर देखते ही देखते ये इतना ज्यादा बड़ा हो गया। वेल यहाँ पर ड्रैगन किलिन की बॉडी में गुदगुदी हो रही थी क्योंकि पैट्रियार्क उसकी जी भर के तारीफें कर रहे थे। उतने में ही ड्यूटी एंड डीमन गॉड भी बताने लगा कि हेवनली डीमन सेक्ट के लीडर किन्मो ने भी इसे ढेर सारा खाना खिलाया। इसके लिए तो एक बड़ा सा कटोरा भी बनाया गया है ताकि हर रोज इसे इसका खाना मिल जाए। मेरे ख्याल से आप दोनों ने ही इसका लाड़ कर करके इसे बिगाड़ दिया है। वेल ड्यूटी एंड डीमन गॉड की इस बात पर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे और उतने में विलेज चीफ किन्मो से कहने लगे कि भले ही हम उस रुइन से वापिस आ गए, लेकिन हम उसके डीप में नहीं जा सके क्योंकि वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक थी। हमने तो बस वहाँ के आउटर एरिया का चक्कर लगाया था और उसी वक्त हमें समझ आ गया कि हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी कि गुंगा हमारे साथ था, इसी के आर्टिफैक्ट की वजह से हम वहाँ से वापस आ पाए। लेकिन मुझे एक बात की खुशी है कि हम वहाँ से खाली हाथ नहीं लौटे। मेरे पास एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है। मेरे ख्याल से तुमने एक खबर सुननी चाहिए और सबसे पहला मैं तुम्हें बैड न्यूज सुनाऊंगा। अब ये सुनते साथ ही किन्मो के दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो तो बस दुआ कर रहा था कि ये बुरी खबर इतनी भी ज्यादा बुरी ना हो, और उतने में विलेज चीफ ने उसे बुरी खबर सुनाई। वो कहते हैं कि ये जगह केयर फ्री सिटी नहीं है। पहला हमें लगा था कि ये जगह केयर फ्री सिटी हो सकती, लेकिन हमारा अंदाजा पूरी तरह से गलत था। अब ये सुनते साथ ही किन्मो को जरा भी बुरा नहीं लगा क्योंकि ऑलरेडी उसने ये अंदाजा लगा लिया था, इसलिए वो एक्साइटेड होकर तुरंत ही गुड न्यूज के बारे में पूछने लगा। जिस पर विलेज चीफ कहते हैं कि हमें फाइनली पता चला कि तुम्हारा फैमिली नेम क्या है। जिसके बाद वो ग्रैंडपा मास से कहने लगे कि चलो सारी चीजें किन्मो के हवाले करो। दरअसल ये सारी चीजें ग्रैंडपा चीफ ने उसी रुइन से कलेक्ट की थी। तभी ग्रैंडपा मास किन्मो को बताने लगे कि तुम्हारा असली लास्ट नेम है किन। इसी किन सरनेम से ढेर सारी चीजें उस सिटी में मौजूद थी। तो विलेज चीफ ने मुझे उन सारी चीजों को जमा करने का हुक्म दिया था। अगर तुम नोटिस करो तो इन सभी चीजों पर एक ही इंस्क्रिप्शन लिखा गया है और यही इंस्क्रिप्शन तुम्हारे जेड पेंडेंट से मैच होता। तो किन्मो तुरंत ही अपने पेंडेंट को निकालकर उसके इंस्क्रिप्शन को मैच करने लगा। साथ ही साथ वो एल्डर्स को बताता है कि यहाँ से गुजरते वक्त मैंने भी एक विलेज के रुइन को विजिट किया था। वहाँ मौजूद एक अबैंडन घर को मैंने एक्सप्लोर किया था, और ताज्जुब की बात तो ये है कि उस घर में भी कुछ आइटम्स ऐसे थे जिस पर किने कैरेक्टर लिखा गया था। वहाँ जाते साथ ही मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद यही मेरा असली घर था। और अब किन्मो अपने एल्डर्स को लेकर उसी अबैंडन घर के सामने पहुँच जाता है। वो कहने लगा, जरा देखो, इस पर भी किने कैरेक्टर लिखा गया है, लेकिन इसका पैटर्न मेरे जेड पेंडेंट से स्लाइटली डिफरेंट है। उतने में विलेज चीफ किन्मो को बताने लगे कि मेरे ख्याल से ये घर तुम्हारा नहीं होगा। जहाँ तक मेरा अंदाजा है तुम्हारा जन्म किसी और ही विलेज में हुआ होगा। वेल यहाँ पर किन्मो काफी ज्यादा मायूस था और सभी एल्डर्स उसके लिए सैड हैं, क्योंकि वो सभी लोग दिल से चाहते थे कि किन्मो को उसके ओरिजिन के बारे में पता चले। मगर इतनी सारी कोशिशें करने के बावजूद भी ये लोग किन्मो के बारे में जानकारी जुटा नहीं पाए। इनफैक्ट यहाँ पर हम पैट्रियार्क की आंखों में भी आंसू देख पाते हैं। उन्हें भी किन्मो के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। अगर किसी इंसान को अपने माँ बाप के बारे में ही पता ना हो तो हम उसकी मायूसी का अंदाजा लगा सकते। भले ही किन्मो के पास इतनी लविंग और केयरिंग फैमिली थी, लेकिन फिर भी वो अपने पेरेंट्स को काफी ज्यादा मिस करता है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स की कमी को इस दुनिया का कोई भी शख्स भर नहीं सकता। सो अब यहाँ आने के बाद हर एक एल्डर काफी ज्यादा मायूस हो गया। वो लोग दिल से चाहते हैं कि किन्मो अपने पेरेंट्स से मिल पाए, और उतने में विलेज चीफ ने किन्मो के दिल में एक उम्मीद की किरण जगाई। उसे बताते हैं कि किन्मो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे पेरेंट्स अभी भी जिंदा होंगे।
क्योंकि वहाँ से मुझे कुछ ऐसा मिला था जो कि काफी ज्यादा स्पेशल है। उतने में ग्रैंडपा मास्क धीरे से विलेज चीफ से कहने लगे कि क्या आप वाकई वो चीज अभी किन्मो को देना चाहते हो? मेरे ख्याल से हमने थोड़ा सा रुकना चाहिए। जिस पर विलेज चीफ कहते हैं कि मास्क मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा, तो अगर हम अभी वो चीज किन्मो को ना दे तो फिर कब देंगे? मेरे ख्याल से यही सही वक्त है। अब ये सुनते साथ ही एल्डर मास्क ने फटाफट से एक आर्टिफैक्ट किन्मो के सामने पेश किया। किन्मो तो उसे देखकर ही कंफ्यूज हो गया कि आखिर ये क्या चीज है। उतने में ही ग्रैंडपा चीफ उसे बताने लगे कि किन्मो ये है मैप होल्डिंग मिरर। इसी के अंदर असली केयरफ्री विलेज जाने का रास्ता है। ये मिरर हमें उसी शिप पर मिला था जो मेरे ख्याल से केयरफ्री सिटी जाना चाहती थी, लेकिन उस गॉड की कहर की वजह से फिर वो लोग यहीं पर स्टक हो गए। इधर किन्मो तो काफी केयरफुली उस मैप होल्डिंग मिरर को ऑब्जर्व कर रहा था कि कहीं ना कहीं से उसे केयरफ्री सिटी का नक्शा मिल जाए। तभी एल्डर उससे कहते हैं कि किन्मो इतने ध्यान से देखने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला। मैंने उस मिरर को सील किया है। वो सील इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि तुम फिलहाल उसे ब्रेक नहीं कर पाओगे। सो अगर तुम्हें सील को ब्रेक करना है तो तुम्हें खुद को और भी ज्यादा ताकतवर बनाना पड़ेगा। जैसे ही तुम इस सील को ब्रेक करोगे तुम्हारे सामने केयरफ्री सिटी जाने का रास्ता ओपन हो जाएगा, लेकिन वो जगह काफी ज्यादा भयानक होगी। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम फिलहाल इस सील को ब्रेक करने की कोशिश करो। पहला खुद को पावरफुल बना और फिर अपनी मंजिल को हासिल करो। अब उनकी सारी बातें सुनकर ही किन्मो काफी ज्यादा इमोशनल हो गया। भले ये मिरर फिलहाल सील्ड है, लेकिन विलेज चीफ ने किन्मो को एक नई उम्मीद दी थी। अपने पेरेंट्स से मिलने की उसकी उम्मीदें अभी भी कायम है और इसी वजह से किन्मो सीधे घुटनों पर आ गया। उसने तो अपना माथा टेकते हुए विलेज चीफ का शुक्रिया अदा किया और इसी से हम समझ पाते हैं कि किन्मो इस एहसान के लिए कितना ज्यादा ग्रेटफुल है। इनफैक्ट सभी एल्डर्स भी ये सब देखकर काफी ज्यादा मायूस हो गए। तो अब माहौल को थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए विलेज चीफ अपनी चीयरफुल आवाज में कहने लगे कि जिस सीक्रेट को हम अनकवर करना चाहते थे उस पर से अब पर्दा हट चुका है। पहला तो बस हमारे पास एक नाम था, केयरफ्री सिटी, लेकिन अब वहाँ तक जाने का नक्शा भी हमारे पास आ चुका है। सो अब आगे क्या करना है ये हम बाद में फिगर आउट कर ही लेंगे। सो फिलहाल के लिए हमने खुश होना चाहिए कि हमने एक बहुत ही मिस्टीरियस सीक्रेट का पता लगा लिया। और विलेज चीफ की इस बात से सभी लोग राजी थे। साथ ही विलेज चीफ कहने लगे कि इस बार हमने प्लान बनाया था कि नए साल को काफी धूम धमाके के साथ सेलिब्रेट करेंगे, मगर हम सभी का नया साल इसी बैरियर में कैद होकर गुजर गया। मगर कोई बात नहीं, देर से ही सही, लेकिन हम नए साल का सेलिब्रेशन जरूर करेंगे। वैसे भी हमारी एक प्रॉपर रीयूनियन हो चुकी है, तो एक बढ़िया सी दावत के साथ हम अपने नए साल का आगाज करेंगे। और दावत का नाम सुनते साथ ही सभी एल्डर्स तुरंत ही चीयर अप हो गए। इनफैक्ट किन्मो भी अब अपने सानलाव विलेज जाने के लिए काफी ज्यादा बेकरार हो गया, जिसके बाद हमें मून शिप दिखाई जाती है। इस जायंट मून शिप को देखते साथ ही सभी एल्डर्स काफी ज्यादा हैरान हो गए, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी हुई थी ग्रैंडपा लेम को। दरअसल एल्डर लेम चोरी करने में माहिर है और ऐसी चीजें एक चोर को काफी ज्यादा पसंद आती। सो अब मून शिप पर सवार होते साथ ही किन्मो तुरंत एक मून हर्डर में बदल गया। उसका ये जायंट फॉर्म देखकर तो एल्डर्स को बहुत बड़ा झटका लग गया था, जिसके बाद किन्मो ने मून शिप को हर्ड करना शुरू कर दिया। सभी एल्डर्स खुश होते हुए कहने लगे कि देखो तो हमारा किन्मो एक मून गार्डियन बन चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि डिवाइन ब्रिज और किन्मो की 5 ल्यूमिनरीज आपस में कनेक्टेड हो गई। ये तो वाकई इनक्रेडिबल है। और अब ये लोग उसी इलाके में पहुंच जाते जहां पर हजारों क्यूब से एक पैसेज बना हुआ था। वही जहाज पर ग्रैंडपा लेम तो अभी भी इस मून शिप को ही निहार रहे थे। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर कहने लगे कि देखो, इसे कहते एक असली खजाना। अगर मैं इसे अपने साथ ले जा पाया तो ढेर सारा फॉर्चून मुझे मिल सकता है। फिर तो हमारे सानलाव विलेज में मेरे जैसा करोड़पति बुढ़ा और कोई हो ही नहीं सकता। मैं अमीर और ये लोग भिखारी, वाह क्या ही मजा आएगा। जो सुनते साथ ही ग्रैनी सी उन पर गुस्सा होते हुए कहने लगी कि ओए गंदी शक्ल के, मेरी बात गौर से सुन। पहली बात तो ये है कि तू इस जायंट शिप को हिला भी नहीं सकता, और अगर तूने जैसे तैसे इसे कैरी भी कर लिया तो बता तू इसे रखेगा कहाँ पर। सो अगर तू इसे विलेज में लेके आ गया तो फिर मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये बुढ़ा चोर मेरे हाथों मार खाने के लिए बेकरार हो गया। सो अब इन लोगों ने मुनशिप को उसकी जगह पर वापिस रखने के बाद अपना आगे का सफर पैदल ही शुरू कर दिया, जहाँ पर किन्मो और ड्रैगन किलिन काफी ज्यादा मजे कर रहे थे। वहीं पर ड्यूटियन डीमन गॉड किन्मो से कहने लगा कि तुम्हारे सभी एल्डर्स में सभी लोग काफी अच्छे से एबल बॉडीड हैं। इन्हें अपाहिज बोलना तो अपाहिज लोगों का अपमान होगा। स्पेशली मैं उस बुढ़े की बात कर रहा हूँ जो खुद को बहरा बताता है। उस बुढ़े के कान तो इतने ज्यादा तेज है कि हमारे दिल में कहीं बातें भी वो सुन सकता, और साथ ही साथ ये लोग अपने आप में एक पावर हाउस है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे
इस विलेज को अपाहिजों का विलेज क्यों कहा जाता। जो सुनते साथ ही किन्मो एक जगह पर रुककर अपने एल्डर्स को देखने लगा। वो कह रहा था कि मैंने ऑलरेडी ग्रैंडपा बुचर की लोअर बॉडी को जोड़ दिया, ग्रैंडपा लिम के पाँव को जोड़ा और ग्रैंडपा माँ के हाथ को जोड़ा, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग अधूरे हैं। मैंने उनके लिम्स को तो जोड़ दिया, मगर उनके दिलों पर जो घाव है वो अभी तक पूरी तरह से हील नहीं हुए। ग्रैंडपा चीफ, ग्रैंडपा मास, ग्रैंडपा डेफ, ग्रैंडपा म्यूट और ग्रैंडपा ब्लाइंड, ये सभी लोग अपने ही दिल के अंधेरों में कैद हैं। मैं इनके दिलों के गम को समझ सकता हूँ और मुझे कुछ भी करके इसका भी एक तरीका ढूंढना होगा ताकि मैं इन सभी को चीयर अप कर सकूं, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना क्यों न पड़ जाए, लेकिन मैं इन सभी के दिल में मौजूद पेन को खत्म करके इन्हें खुश करूंगा। सो इसी एक और मिशन के साथ किन्मो सानला विलेज की तरफ रवाना हो गया। और अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि ये लोग अपने विलेज में वापस आ चुके। यहाँ पर इन्होंने पूरे विलेज में लाइटिंग लगाई थी। हमेशा सुनसान और मायूस पड़ा हुआ विलेज आज रोशनी से जगमगा उठा। और अब वो वक्त आ चुका था जब ये सभी लोग दावत के मजे उठाएंगे। डाइनिंग टेबल पर न जाने कितनी ही सारी तरह तरह की डिशेस बना के रखी गई थी और अब इन सभी लोगों ने मजे के साथ अपनी दावत की शुरुआत कर दी। वहीं पर ड्रैगन किलिन के भी आज काफी ज्यादा मजे हो रहे थे। उसे तो टोकरियां भर भर के पिल्स खिलाई गई। उतने में किन्मो की दोस्त लियांग और हुलिंग भी वहाँ पर पहुँच गई। ये दोनों भी नए साल की सेलिब्रेशन में शामिल होने आए थे। ग्रैनी सी खुश होते हुए कहने लगी कि 40 सालों से हम यहाँ पर रहते आ रहे, लेकिन ऐसा जबरदस्त न्यू ईयर सेलिब्रेशन हमने आज तक नहीं किया था। आज के दिन की तो बात ही कुछ और है। और फिर इन सभी ने नए साल के नाम पर चीयर्स किया, लेकिन वहीं पर हम विलेज चीफ को देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा खामोश थे। उन्हें देखकर ही पता चल रहा था कि वो किसी गहरी सोच में खोए हुए हैं और इस बात को ग्रैनी सी ने भी पहचान लिया। वो दिल ही दिल में सोचने लगी कि ये बुढ़ा तो आतिशबाजी पर भी ध्यान नहीं दे रहा, पता नहीं इसके दिमाग में चल क्या रहा है। इधर बेचारे ड्रैगन किलिन के साथ तो काफी ज्यादा अत्याचार हो रहा था। हुलिंग ने वहाँ आते साथ ही उसे बुली करना शुरू कर दिया। उसने और लियांग ने एक साथ मिलकर बेचारे ड्रैगन किलिन पर ही पटाखे फोड़ना शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, ड्यूटी एंड डीमन गॉड भी इस सेलिब्रेशन को एंजॉय कर रहा था और उस डीमन गॉड ने जो किन्मो की मदद की थी उसकी वजह से किन्मो भी अब उसके साथ काफी अच्छे से बर्ताव कर रहा था। मानो ऐसा लग रहा था कि इन दोनों में जो कड़वाहट थी वो अब थोड़ी सी कम हो गई। अब अगली सुबह होते साथ ही हुलिंग और लियांग वहाँ से रवाना हो गई। वैसे तो हुलिंग किन्मो से दूर नहीं जाना चाहती, लेकिन किन्मो ने उसे एक सिटी पर ध्यान देने का काम दिया था, इसलिए कुछ दिनों तक हुलिंग को किन्मो से दूर रहना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद पैट्रियार्क भी अपने सफर पर जाने के लिए तैयार हो गए। वो कह रहे थे कि ग्रेट डाचू रुइंस इतनी ज्यादा मिस्टीरियस है कि मुझे हर बार अचंभित करती। अगर मरने से पहला मैं इसे पूरी तरह से एक्सप्लोर करके समझ पाया तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। इनफैक्ट यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है, मैं इस दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। और उतने में ही ड्रैगन किलिन उनके पास पहुँच गया। वो तो पैट्रियार्क का लाड़ करते हुए काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। वो नहीं चाहता कि पैट्रियार्क उसे छोड़कर चले जाए, तो पैट्रियार्क भी उसे प्यार दिखाते हुए कहने लगे कि मुझे यहाँ से जाना होगा और बड़े अफसोस की बात है कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, लेकिन तुम सेक्ट मास्टर किन्मो के साथ रहना, वो भी तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता है। जिसके बाद वो किन्मो से कहने लगे कि मैं अलविदा बोलने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, तो प्लीज मुझे छोड़ने के लिए गेट तक मत आना, वरना मैं बेवजह इमोशनल हो जाऊंगा। वेल यहाँ पर किन्मो भी उनके जाने की वजह से काफी ज्यादा मायूस था। वो भी चाहता है कि पैट्रियार्क उनके साथ रहे, लेकिन पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करना ही पैट्रियार्क का मकसद था। उनकी लास्ट ख्वाहिश थी कि उनकी मौत से पहले वो पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करे। सो फाइनली एल्डर वांग और पैट्रियार्क वहाँ से रवाना हो गए। वहीं पर ड्रैगन किलिन ने रोना शुरू कर दिया था तो किन्मो उसे संभालने लगा। तब तक ड्यूटी एंड डीमन गॉड भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो किन्मो से कहने लगा कि मैंने अपना वादा निभाया, तुमने कहा था कि अगर मैं बैरियर को ब्रेक करने में तुम्हारी हेल्प करूँ तो तुम मुझे आजाद कर दोगे, तो चल बच्चे अब तू भी अपना वादा निभा। उतने में ही ग्रैंडपा लिम वहाँ आकर ड्यूटी एंड डीमन गॉड को चेक करने लगे। वो किन्मो से कहते हैं कि ये बंदा तो मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा, ये तो किसी भी बैरियर को आसानी से ब्रेक कर सकता। अगर ये मेरा क्राइम पार्टनर बना तो मजा ही आ जाएगा, हम दोनों मिलकर पूरी दुनिया को लूट सकते हैं। वेल यहाँ पर ड्यूटी एंड डीमन गॉड को ग्रैंडपा लिम की आंखों में चोरी वाली हवस नजर आ रही थी। वो गुस्से में किन्मो से कहने लगा कि बच्चे अब ये मत बोलना कि तूने अपना इरादा बदल दिया, मुझे इस बंदे की नीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं
लग रही, जल्दी से मुझे आजाद करो। और उतने में किन्मो ने अपने एक आर्टिफैक्ट को बाहर निकालते हुए ड्यूटी एंड डीमन गॉड की सील को एक्टिवेट कर दिया। किन्मो के स्पेल्स बड़ी तेजी के साथ जाकर उस पपेट के अंदर के मैकेनिज्म को ट्रिगर करने लगे, जिसके चलते ड्यूटी एंड डीमन गॉड को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। मगर फाइनली उसकी सोल ट्रेस किन्मो की सीलिंग फॉर्मेशन से बाहर आ गई और अब फाइनली यहाँ पर हम ड्यूटी एंड डीमन गॉड का फॉर्म देख पाते हैं, जो कि किन्मो की कैद से पूरी तरह से आजाद हो चुका था। बेचारा ड्रैगन किलिन तो उसे देखते साथ ही डर के मारे किन्मो के पीछे छुप गया। वहीं पर किन्मो भी बड़े ही अजीब से अंदाज में ड्यूटी एंड डीमन गॉड से कहने लगा कि तुम अब आजाद हो। जो सुनकर ड्यूटी एंड डीमन गॉड कहने लगा कि बच्चे तुम तो काफी बड़े ईमानदार निकले, फाइनली तुमने अपना वादा पूरा किया। मेरी ड्यूटी एंड रेल्म और तुम्हारी ये दुनिया पूरी तरह से अलग है। हो सकता है कि आज के बाद हम कभी एक दूसरे से मिलने न पाए। इसका एक रीजन ये होगा कि तुम मॉर्टल्स की लाइफ काफी ज्यादा शॉर्ट होती है। जब मैं अपनी दुनिया में वापस जाकर तुम्हारे बारे में सोचूंगा, तब हो सकता है कि हजारों सालों बाद तुम्हारी मौत हो जाए, क्योंकि यहाँ की और वहाँ की टाइमलाइन काफी अलग तरीके से काम करती। जिस पर किन्मो कहने लगा कि अरे ऐसा तो नहीं होने वाला कि दोबारा हमारी मुलाकात ना हो, क्योंकि मेरे पास स्पिरिट समनिंग सिजिलैंड कमांड है। उसका इस्तेमाल करके मैं तुम्हें कभी भी समन कर सकता हूँ। तुम यूँ समझ लो कि अगर कभी मुझे तुम्हारी याद आई तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। जिस पर ड्यूटी एंड डीमन गॉड उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा कि तुझे मेरी याद नहीं आने वाली, बल्कि असली रीजन तो ये है कि तुम मेरे से अंडरवर्ल्ड की डीमन लैंग्वेज सीखना चाहता है, ताकि तुम अपने उस स्क्रॉल पर लिखी हुई लैंग्वेज को पढ़ पाओ। जिस पर किन्मो कहने लगा कि नॉलेज हासिल करना तो काफी अच्छी बात होती, जब भी तुम फ्री हो जाओ तब मुझसे मिलने आ सकते हो और उसी वक्त तुम मुझे डीमन लैंग्वेज भी पढ़ा सकते हो। क्यों सही कहा ना मैंने टीचर ड्यूटी एंड डीमन गॉड। जिस पर ड्यूटी एंड डीमन गॉड कहने लगा कि ना बाबा, ये दुनिया तो बड़ी ही ज्यादा खतरनाक है, तो अगर मुझे बुलाएगा भी तो भी मैं यहाँ पर नहीं आने वाला, और वैसे भी मैं अब काफी ज्यादा बिजी होने वाला हूँ। मुझे मेरी रेल्म के लिए एक नई दुनिया को ढूंढना पड़ेगा, जहाँ पर मेरी डीमन रेस सर्वाइव और ग्रो कर सके। इसलिए मैं दोबारा कभी यहाँ पर नहीं आने वाला और तेरी शक्ल तो बिल्कुल भी नहीं देखूंगा। इतना कहते साथ ही ड्यूटी एंड डीमन गॉड वहाँ से रवाना हो गया। किन्मो ने इस बेचारे को इतना ज्यादा तंग किया था कि अब वो यहाँ पर दोबारा वापिस नहीं आना चाहता। तो उसके जाते साथ ही किन्मो कहने लगा कि फ्यूचर का भला क्या भरोसा, ये भी पॉसिबल है कि तुम खुद होकर मुझसे मिलने आ जाओ। इधर विलेज चीफ ग्रैंडपा मास से कहने लगे कि देखो तो हमारा किन्मो काफी ज्यादा बड़ा हो गया, उसने अपने न जाने कितने ही सारे दोस्त बना लिए। इनफैक्ट उसने तो ड्यूटी एंड डीमन गॉड के साथ भी दोस्ती कर ली। अब तो सही मायने में एक सेक्ट लीडर बन चुका है। जिस पर ग्रैंडपा मास भी अग्री होते हुए कहने लगे कि किन्मो वाकई काफी ज्यादा टैलेंटेड है। उसने तो ग्रेट रूइंस की सबसे खतरनाक फॉरबिडन जोन में एंटर करके हम सभी को वहाँ से बाहर निकाल लिया। ये तो ऐसा काम है जो हमारे जैसे पावरफुल कल्टीवेटर भी नहीं कर पाते, जो कि इस छोटे से बच्चे ने कर दिखाया। तो विलेज चीफ कहते हैं कि हाँ, और इसके बावजूद उसने हमारे दोस्तों की भी मदद की है। उसने ग्रैंडपा बुचर, ग्रैंडपा मा और ग्रैंडपा लेम के बॉडी पार्ट्स को भी रिस्टोर कर दिया। जब से लेम को उसकी टांग मिली है तब से वो लाते मारने का काम करता। किन्मो ने उन तीनों के लिए जो कुछ भी किया उसका एहसान ये तीनों भी जिंदगी भर चुका नहीं पाएंगे। किन्मो होली डीमन सेक्ट का लीडर है और साथ ही केयरफ्री सिटी का एक ऑर्फन। उसके कंधे पर तो अब ढेर सारी जिम्मेदारियां आ गई। उसे हेवनली डीमन सेक्ट को भी प्रोटेक्ट और ग्रो करवाना है, वहीं पर अपनी केयरफ्री सिटी को भी ढूंढना है। तो मेरे ख्याल से उस पर अगर एक और जिम्मेदारी डाली जाए तो इससे कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ये सुनते साथ ही ग्रैंडपा मास काफी ज्यादा परेशान हो गए। तभी विलेज चीफ उनसे कहते हैं कि अब मेरे पास ज्यादा दिन नहीं बचे, तो अब मुझे अपनी जिम्मेदारियां किसी और पर सौंपनी होगी। इधर ग्रैंडपा लेम और किन्मो काफी फनी तरीके से फाइट कर रहे थे कि उतने में ही विलेज चीफ ने उसे अपने पास बुला लिया। विलेज चीफ उससे कहते हैं कि किन्मो जाओ, जाकर मेरे बिस्तर के नीचे एक आर्टिफैक्ट रखा है उसे लेकर आ जाओ। तो किन्मो तुरंत ही उनके रूम में जाकर बेड के नीचे रखी हुई उस चीज को बाहर निकाल लेता है। उस चीज को ऑब्जर्व करते हुए कहने लगा कि विलेज चीफ ने इसे अपने बिस्तर के नीचे डाल के रखा था, इसका मतलब तो ये हुआ कि बिल्कुल भी स्पेशल नहीं। और अब वो तुरंत ही विलेज चीफ के पास पहुंच गया। तभी विलेज चीफ किन्मो को बताने लगे कि ये आर्टिफैक्ट काफी ज्यादा स्पेशल है, इसे ह्यूमन एम्परर जेड सील के नाम से जाना जाता। हमारी दुनिया के सबसे पहले ह्यूमन एम्परर की ये लेगेसी है। तुम यूँ समझ लो कि ह्यूमन रेस के लिए सबसे ज्यादा सेक्रेड रेलिक है। खैर मैंने ये फैसला कर लिया है कि आज के बाद तुम मेरे डिसाइपल बनोगे और इसी वजह से मैं अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम पर सौंपना चाहता हूँ। मुबारक हो बच्चे, आज के बाद तुम्हें इस दुनिया की ह्यूमन एम्परर के नाम से जाना जाएगा। अब ये सुनते साथ ही किन्मो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। वो कह रहा था क्या कहा आपने, मैं एक ह्यूमन एम्परर बन चुका हूँ, यानी कि मैं सब पर रूल करूंगा। तो
एल्डर उसकी खुशियों पर पानी फेरते हुए कहने लगे कि ह्यूमन एम्परर बनने का मतलब ये नहीं कि तुम किसी तख्त पर बैठकर सब पर हुक्म चलाओगे। एम्परर बनने से तुम्हें कोई पावर नहीं मिलने वाली, बल्कि तुम्हें बस कुछ जिम्मेदारियां उठानी पड़ेगी। अब ये सुनते साथ ही किन्मो के चेहरे पर की स्माइल गायब हो गई। इस मासूम से बच्चे ने तो राजा बनने के सपने देखना भी शुरू कर दिए थे। तभी विलेज चीफ उसे बताने लगे कि ना ही तुम किसी पर रूल करोगे और ना ही कहीं पर अपनी अथॉरिटी एस्टैब्लिश करोगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम्हारे पास ना ही कोई जंग छेड़ने का अधिकार है, बल्कि ह्यूमन एम्परर तो बस एक स्टेट ऑफ माइंड है, एक कोड है जिस पर तुम राइचस पाथ को फॉलो करोगे। जो सुनते साथ ही किन्मो उनसे पूछने लगा कि मास्टर क्या हमारे पास और भी कुछ ट्रेजर्स है, क्योंकि ये वाला सील मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। जो सुनते साथ ही विलेज चीफ उसी सील को किन्मो के सर पर पटक देते हैं। वो उसे गुस्से में बताने लगे कि बच्चे, अब तुम्हारे पास ह्यूमन एम्परर का सील आ चुका है। मगर किन्मो की तो शक्ल से ही पता चल रहा था कि वो बिल्कुल भी ह्यूमन एम्परर बनकर खुश नहीं है। ओके मास्टर, ये ह्यूमन एम्परर बनना तो काफी ज्यादा सिंपल था। जिस पर विलेज चीफ कहने लगे कि ना ही हमारा कोई सेक्ट है और ना ही कोई नेशन है, ये तो बस एक लेगेसी है जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाई जाती। हर जनरेशन में से बस एक ही बंदे को चूज किया जाएगा जो कि ह्यूमन एम्परर के टाइटल को होल्ड करेगा, मगर हम उसे ही चूज करते जो बंदा काफी ज्यादा वाइज और पावरफुल हो। एक गिफ्टेड पर्सन ही एक असली ह्यूमन एम्परर बन सकता है। वैसे सच बताओ तो इस जनरेशन में एक ब्रिलियंट पर्सन है, उसके जैसा टैलेंटेड बंदा इस एरा में कोई हो ही नहीं सकता। दरअसल विलेज चीफ यहाँ पर यांगकांग के इंपीरियल एडवाइजर का जिक्र कर रहे थे। वो कहते हैं कि मैं इंपीरियल एडवाइजर को ह्यूमन एम्परर बनाना चाहता था, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि उसने अपना रास्ता खुद फोर्ज किया। अब वो बंदा अपने रास्ते को छोड़कर किसी और की पाथ पर नहीं चल सकता। उसके लिए ह्यूमन एम्परर की लेगेसी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और ऊपर से मैं भी इतना आलसी हूँ कि किसी और बंदे की तलाश करना अब मुझसे नहीं होने वाला। मैं खुद ही इस चेयर पर बैठे बैठे ग्रैंडपा मास्क पर बोझ बना हूँ, तो भला मैं एक नए बंदे की तलाश कहाँ से करूँगा। तो मैं कल से ही इसी बारे में सोच रहा था कि नया ह्यूमन एम्परर किसे बनाया जाए। अगर बात तुम्हारी की जाए तो तुमने इतनी यंग एज में ही ग्रेट थिंग्स को अचीव किया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें ह्यूमन एम्परर बनाया जाए, तुम ही मेरे लिए एक बेस्ट चॉइस हो। तभी किन्मो से कहता है कि ग्रैंडपा, आप खुद पर जबरदस्ती ना करें, मेरे ख्याल से आपको मुझसे भी बेहतर ऑप्शन मिल सकता है। दरअसल किन्मो को ये ह्यूमन एम्परर बनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि इस काम में ना ही कोई पावर है और ना ही कोई अथॉरिटी। उसे तो बस फ्री फोकट में काम करने पड़ेंगे। और अब ये सुनते साथ ही विलेज चीफ उस पर गुस्सा हो गए। वो कहते, बच्चे, जैसे ही हम उस बैरियर से बाहर आए तेरे तो पर निकल आ गए। तूने मूनशिप को चला क्या लिया, तेरे तो तेवर बदल गए। देख तो तेरी हिम्मत तो अपने ही ग्रैंडपा के खिलाफ जा रहा। तुझे ऐसा लगता कि ह्यूमन एम्परर बनना बड़ा ही बेकार काम है। एक एम्परर बनने के बाद तुझे ढेर सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ेगी और शायद इसी से तुझे डर लग रहा। तो अब जल्दी बता, तू ह्यूमन एम्परर बनेगा या नहीं, हाँ या ना में जवाब दे। उनका गुस्सा देखते साथ ही किन्मो कह रहा था, हाँ जरूर, मैं ह्यूमन एम्परर बनने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी मुझ पर ढेर सारी फ्री फोकट की जिम्मेदारियां पड़ी है, ऐसे काम जिन्हें करने से भी कोई फायदा नहीं मिलने वाला। तो ठीक है, मैं ऊपर से ह्यूमन एम्परर बनने की भी जिम्मेदारी उठा लेता हूँ, भला एक और काम बढ़ने से क्या ही फर्क पड़ेगा। तो उसका एटीट्यूड देखकर ग्रैंडपा चीफ बताने लगे कि न जाने कितने ही सारे लोगों ने मेरे सामने भीख मांगी थी कि मैं ह्यूमन एम्परर की लेगेसी उन्हें पास करूं, मगर मैंने उन्हें मना किया। और तुम हो कि ह्यूमन एम्परर बनने के बाद तुम इस काम को काफी हल्के में ले रहे। तुम्हें ऐसा लगता है कि एम्परर बनना मामूली सा काम है। जिस पर किन्मो कह रहा था कि ना, मुझे ऐसा नहीं लगता। दरअसल मेरे ख्याल से ये बस एक टाइटल है, इससे मेरा खुद का तो कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन मेरे पास एक शानदार आइडिया है, क्यों ना आप अपनी सोर्ड आर्ट मुझे पास डाउन करो, इससे तो मैं काफी ज्यादा खुश हो जाऊंगा। मैं आपकी सोर्ड लेगेसी को कैरी ऑन करते हुए आपका नाम हमेशा रोशन करूंगा। और रही बात इस ह्यूमन एम्परर के टाइटल की, तो ये आप किसी और को भी दे सकते हो। अब ये सुनते साथ ही बेचारे विलेज चीफ को तो बहुत बड़ा झटका लग गया। वो हैरान होते हुए एल्डर मास से कहने लगे कि देखो ये बच्चा कितना ज्यादा बदतमीज हो गया, ये तो मेरी इज्जत की धजिया उड़ा रहा, इसे तो ह्यूमन एम्परर बनने में भी शर्म आ रही। ये बच्चा तो दिन ब दिन काफी ज्यादा बिगड़ता जा रहा। सो यहाँ पर ग्रैंडपा
मास्क को भी काफी ज्यादा हंसी आ रही थी, क्योंकि आज तक किसी ने भी विलेज चीफ का इतना बीपी हाई नहीं किया था। उन्हें तो डर लग रहा था कि कहीं उनकी हंसी न छूट जाए, इसलिए वो तुरंत ही अपना पत्ता काटते हुए कहने लगे कि मैं जरा अपने कीड़ों को खाना दे के आता हूँ। इधर विलेज चीफ किन्मो के साथ झगड़े कर रहे थे। वो कहते, बच्चे मैं अपाहिज भी हूँ और आलसी भी, अगर मैं चल फिर पाता तो जरूर से एक अच्छा और पावरफुल बच्चा ढूंढ के लाता जो कि मेरी लेगेसी को आगे बढ़ाता। ये तो मेरी मजबूरी है कि मुझे तुम्हारे जैसे बदतमीज बच्चे को अपना टाइटल देना पड़ रहा। जो सुनते साथ ही किन्मो ने भी उनके साथ झगड़े करना शुरू कर दिए। वो कह रहा था कि मेरे पास ओवरलॉर्ड बॉडी है, भला मुझसे बेहतर इस दुनिया में और कौन होगा। दरअसल किन्मो को ये नहीं पता था कि उसकी ओवरलॉर्ड बॉडी भी विलेज चीफ ने बताया हुआ सबसे बड़ा झूठ है। अब यहाँ पर विलेज चीफ उसे कूटने के लिए उठने वाले थे, लेकिन तभी किन्मो उन्हें संभालने लगा। वो कहता है, माफ कर दीजिए, मैं तो बस आपके साथ मजाक कर रहा था। तभी विलेज चीफ कहते हैं कि बच्चे तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस दुनिया के सबसे आउटस्टैंडिंग पर्सन हो, तो फिर तुमसे बेहतर कोई दूसरा ह्यूमन एम्परर बन ही नहीं सकता। एक ह्यूमन एम्परर बनने के बाद तुम्हारी बस 3 ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। एक तो है गॉड्स को स्ले करना, दूसरी है डीमंस को स्ट्राइक डाउन करना, और तीसरी है हेवन को चीर देना। जो गॉड का है गॉड को उस पर हुकूमत करने दो, जो डीमंस का है डीमन को उस पर हुकूमत करने दो, और जो इंसानों का है उस पर बस इंसान ही हुकूमत करेंगे। अगर इंसानों के मसलों में गॉड्स ने इंटरफेयर किया तो उनके हाथ काट दो, अगर डीमंस बीच में आ जाए तो उनके सिर काट देना। जितने ज्यादा तुम पावरफुल बनोगी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उतनी ही बढ़ती जाएगी। तुम्हें गॉड्स को चैलेंज करना है, डीमंस को करना है, और तो और हेवन को भी करना है। तुम्हारे एक ही स्ट्राइक में हेवन भी कांप उठेगा। और इसी तड़कते भड़कते डायलॉग के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। सो गाइज, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।